योगी और मोदी किस तरीके से बच्चा नहीं पैदा करते हैं, ये तो उनकी पर्सनल लाइफ है, चाहे चीज़ें हैं। जिसका नाच गाने का प्रोफेशन है उसको वही करना चाहिए, जिसका नेतागिरी करने का प्रोफेशन है समाज। खा पी के गधा की तरह मोटा लूँगा। बोला ना कि 15 लाख खाता में आई, अब बहुत अच्छे दिन आ जाएंगे। दिन दूर नहीं है, जो आज 1200 का सिलेंडर भरा रहे हैं वो दिन दूर नहीं है। 3,000 4,000 सिलेंडर भरवा दे मोदी जी तो फिर बात का आई। नाचे गा वाला आदमी अखिलेश जी का दे न को उतना आगे बढ़ल हूँ। अरे वो सांसद है, फिर दोबारा से सांसद बनने जा रहे हैं आप। रहुआ की क्या बात कर रहे हैं, उसको बोलने नहीं है, तमीज नहीं है, जात पात। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिस तरीके से सरगर्मियां तेजी से उबाल मार रही है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर पार्टी अपने अपनी तरफ से रणनीति बना रही है। आज पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में, लोकसभा गाजीपुर के अंतर्गत। और तो चलिए यहाँ पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे आखिरकार किस तरीके से रणनीति बनाई जा रही है, माहौल किस तरीके का क्या है। आइए यहाँ पे समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता लोग हैं उन्हीं से आपसे रूबरू कराते हैं। तो सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। नमस्ते, मेरा नाम शौर्या सिंह है। हम लोग बराबर डोर टू डोर परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे प्रॉब्लम्स जानने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को ये मोटिवेट कर रहे हैं कि जो करंट की सरकार है उसने किस तरीके से अपने झूठे जुमलों को सुना करके और लोगों के आंखों पे पट्टी बांधी है, उस पट्टी को खोलने का काम हमारी टीम कर रही है। मेन मुद्दा क्या है समाजवादी पार्टी की तरफ से? आप एक कार्यकर्ता भी हैं और सामाजिक सेवक भी हैं, तो किस तरीके का क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, सबसे बड़ा इस समय जो मुद्दा हम लोग डोर टू डोर घूम रहे हैं और देखने में आ रहा है वो युवाएं हैं। जो आज का जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, उनके पास नौकरियों की कमी है। लड़कियां जो घर पे है, मतलब पढ़ के बीटीसी करके, सीटेट करके, टेट करके, सब चीज़ की तैयारी करके भी लोग घर पे हैं, किसी के पास नौकरी नहीं है, बेरोज़गारी है। सबसे बड़ी चीज़ तो आज के समय में ये है। तो इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा हमारी टीम काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती है कि विकास किए हैं, हमने जन जन तक योजनाएं पहुंचाए हैं और लोग हमें सपोर्ट करेंगे। इस बार उत्तर प्रदेश में 80 और पूरे देश में 400 प्लस की सीटें का जो नारा दिया जा रहा है वो साकार होगा। उनका नारा है 400 पार। जी बिल्कुल, 400 पार का उनका नारा है। ये तो हर सोशल मीडिया चिक चिक के बता रही है, चिल्ला चिल्ला के बता रही है कि 400 पार का नारा है। बट ये नारा कहाँ तक सही साबित होगा ये तो चुनाव के जो फाइनल रिजल्ट्स है वो उनको बता देंगे। बाकी जितनी जो उन लोगों ने धांधली की है, झूठे वादे किए हैं, ये जनता रिज़ल्ट उनको खुद देगी। यहाँ तक कि अभी जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं ये खुद बता रहे हैं कि भाजपा के जो भी वादे हैं वो कितने झूठे हैं। और यहाँ तक कि हम लोग महिला कार्यकर्ता हैं, हम लोग महिलाएं हैं, हम लोगों को भी मतलब डरा धमका करके कोशिश की जा रही है कि हम लोग आगे ना बढ़ें, हम लोग अपनी पार्टी को, हम लोग अफजाल अंसारी जी को सपोर्ट ना करें। तो ये भी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं भाजपा की तरफ से, जिसको मैं खुले तौर पे मीडिया में ये चीज़ बताना चाहूँगी। देखा जाए तो अनेक जो बातें हैं, कहीं ना कहीं रोज़गार के नाम पे समाजवादी पार्टी एक तरीके से चुनाव लड़ रही है, तो कहीं ना कहीं रोज़गार और युवाओं को खास तौर से प्रभावित कर देती है। और अखिलेश जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो युवाओं, यही कारण है कि युवा दिलों की धड़कन कहे जाते हैं। तो रोज़गार की बात करें तो वहीं सांसद थे आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल उर्फ निरहुआ जी, उनसे जब बेरोज़गारी पर सवाल पूछा गया तो उनका जवाब था कि जनसंख्या बढ़ रहा तो कहाँ से आपको रोज़गार मिलेगा, आपको सीखना चाहिए योगी और मोदी से कि उनके बच्चे नहीं हैं। तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जिसका जो प्रोफेशन होता है उसको वही करना चाहिए। जिसका नाच गाने का प्रोफेशन है उसको वही करना चाहिए। जिसका नेतागिरी करने का प्रोफेशन है, समाज सेवा करने का प्रोफेशन है, उसको अपने प्रोफेशन में ही रहना चाहिए, उसको अपना प्रोफेशन चेंज नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम अपना प्रोफेशन चेंज करते हैं ना तो स्टेटमेंट इसी तरह, बेबुद्धि के स्टेटमेंट्स इसी तरह निकलते हैं। तो भाई, योगी और मोदी किस तरीके से बच्चा नहीं पैदा करते हैं ये तो उनकी पर्सनल लाइफ है, चाहे चीज़ें हैं। दिनेश जी अपने पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हैं, कोई अपनी पर्सनल लाइफ तो डिस्कस करता नहीं है कि उन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया है। बाकी मैं यही कहूँगी कि वो गाना अच्छा गाते थे, नाच गाना अच्छा करते थे। अगर वो वही करते रहेंगे तो लोगों की ज़बान पे उनका नाम इज्जत स्वरूप लिया जाएगा। अदरवाइज़ उनका जिस हिसाब से स्टेटमेंट चल रहा है, उनकी छवि काफ़ी धूमिल होती दिखाई दे रही है। तो चलिए, समाजवादी पार्टी के जिस तरीके से समाज सेवी और कार्यकर्ता थी, उन्होंने अपना बेबाकी से जवाब दिया। जिन मुद्दों पे हमने सवाल किया और उन मुद्दों को लेकर के इन्होंने जवाब दिया। और भी कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आपका परिचय क्या है? मैं विभा पाल, समाजवादी जिलाध्यक्ष महिला सभा गाजीपुर। क्या मुद्दा रहेगी 2024 लोकसभा में? 2024 के लोकसभा में मुद्दा क्या रहेगा? आप भाई सोशल मीडिया से हैं,
आपका चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ, आप गांव-गांव जा रहे हैं ना, गांव-गांव देख ही रहे हैं कि क्या चल रहा है, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अत्याचार। भारतीय जनता पार्टी देखिए एक जुमलों की पार्टी है, ठीक। और रही मोदी और योगी की बात, ई के पास लोग लइका हुआ ना, आ तोरे बता दे कि खा पी के गधा की तरह मोटाइल हुआ। आ सीधी सीधी बात है भैया, तोरे तोहनो लो तन ठीक से देखैया लो, ये जो 400 पार का नारा दिले हुआ ना, ये तो फेंकता है मोदी जी। उससे बढ़िया नाटक कौन करेगा? वो नौटंकीबाज है। अच्छा, हाँ, मेरे देश के प्रधानमंत्री ये दोबारा तीसरी बार बनने जा रहे हैं। यदि आप 400 प्लस नारा है। यदि आपका चैनल देखेंगे ना तो शायद हमारे पे भी एफआईआर करा देंगे। वो जो बोलता है उस पर एफआईआर करवा देते हैं। वो 400 पार ना, उनको 40 को सीटियाँ मिल जाए तो बहुत है उनके, एक को सीटियाँ उनके मिलने वाला ना है। वो कल ना कि 15 लाख खाता में आई, अब बहुत अच्छे दिन आ जाएंगे। सिलेंडर वो दिन दूर नहीं है जो आज 1200 का सिलेंडर भरा रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है। 3000 4000 सिलेंडर भरवा दिलो मोदी जी, तो फिर बात का आई योगी जी। आगे पूछा तो बताई तो के। और इतनी बड़ी बात आप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप इतना बड़ा कलंक लगा रहे हैं। सबसे मोटा गधा पता नहीं क्या क्या बना दिया आपने। जो 400 पार का नारा वो फेल हो जाएगा क्या? बिल्कुल फेल हो जाएगा। गांव में उनके जाके वोट तो मांगे। वो तो कह रहे हैं कि हम विकास किए हैं, घर घर जन योजना पहुंचाए हैं, शौचालय, गैस सिलेंडर और तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो जमीनी स्तर से देखा जा रहा है। उनकर क्यों योजना ना, केवल कागज पर योजना है, केवल कागज पर योजना है। कगो भर्ती निकलने हुआ, पेपर लीक हो जा रहा है। वो हम अब हमारे तो चैनलों में पेपर लीक हो जा रहा है, तो फिर से कराने की निर्णय तो ली गई थी यूपी पुलिस की। अरे भैया चुनाव आइल ना, चुनाव तो कुछ और कर दिया। चुनाव तो सिलेंडर तेलवा में 1 रुपया घटा दिले हुआ। आज जनता पागल ना, हम जैसे लोग महिलाएं हैं, हम गांव में जाते हैं, वोट मांगते हैं। वो 2014 से लेकर 2024 आ गया, मगर ये जान लीजिए कि जनता इनका जुमलाबाजी देख लिया है, परेशान हो गई है जनता। पढ़ी लिखी लड़कियां बेरोजगार हैं, 4 साल के अग्निवीर की नौकरी ला दिया। कौन जाएगा नौकरी करने के लिए? भाई बताओ आप। तने हमारे अपन भेज दिया, हमारे जो रिकॉर्ड करता भेज दिया, उनके लगी। वो हमारे ऊपर एफआईआर करिए जरूर से। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस तरीके से देखा जाए तो सब अपना बेबाकी से जवाब रखता है और संवैधानिक तौर पे लोग अपना बातें कह सकते हैं, किसी से सवाल कर सकते हैं। निरहू की बात कर रहे हैं ना, तू नाचे गा वाला आदमी अखिलेश जी का दे ना को उतना आगे बढ़ल हुआ। अरे वो सांसद है, फिर दोबारा से सांसद बनने जा रहे हैं। आप ही उनके बारे में ऐसी बातें बोल रहे हैं। उनकर जमानत जब्त हो जाई और कुछ ना हुई। अच्छा। उपचुनाव रहे, धांधली करके वो जीता है। निरहुआ की क्या बात कर रहे हैं? उसको बोलने नहीं है, तमीज नहीं है। जात पात धर्म पे बांटा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी बांटती है जाते धर्म पे, मंदिर मस्जिद पे। ये बताइए, हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, हमारे गाजीपुर में कितना दंगा हो रहा है? आप बताइए ना। निरहुआ क्या बात करेगा? नाचने गाने वाला व्यक्ति वो बात करेगा? मंदिर का जो आपने जिक्र किया, पूरे देश में कहीं ना कहीं सालों का तपस्या है, पूरा हुआ है। तो हम तो मान ही रहे हैं। हम तो खुद ही कहते हैं, हम तो मंदिर में भी जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं। तो खाली हम पढ़ब लिखब ना, काम ना करब तो का हमको खाली राम जी के नाम ले हमके रोटी मिल जाई? हम पढ़े लिखे हैं, इससे उनके सवाल जवाब संविधान का बात है। आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें निकल जाएगी समाजवादी पार्टी को? उनके 20 को मिल जाए हुए बहुत। अरे समाजवादी पार्टी के 80 में 80 सीट मिली, अब भारतीय जनता पार्टी के उनके 10 को मिल जाए हुए बहुत है। चलिए, और भी कुछ लेंगे, उनका भी प्रतिक्रिया लेंगे। आपका परिचय हम जानना चाहेंगे। मेरा नाम संगीता राजभर है, मैं बिरनों की ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। क्या कहेंगी जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरगर्मियाँ तेजी से उबाल मार रही है, तो गाजीपुर में क्या होने वाला है? गाजीपुर में हम लोग के जो है अफजल भाई वो जीतेंगे और पूरी की पूरी मतलब सीट निकलेगी उनकी। उधर तो कहा जा रहा है 400 पार हो जा रहे हैं हम। कहने के लिए तो बहुत लोग कहते हैं, हम लोग गांव में घूम रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं ना, सारी महिलाएं। अब कोई अनपढ़ गवार कोई ये नहीं है कि जो कहेगा वही जानेगा। वो लोग जान चुके हैं कि हम लोग के साथ कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है। मोदी जी बस झूठे वादे करते हैं, कुछ करते नहीं है। सारी महिलाएं बोल रही हैं, पूरा खुल्ला उनका जमीनी स्तर से योजना देखा जा रहा है। शौचालय हुआ, आवास हुआ, सिलेंडर हुआ, ऐसी तमाम योजनाएं जो उनका दावा है कि घर घर तक हमने योजना पहुंचा दिया है। मोदी कहते हैं कि मैं घर घर पहुंचा दिया। इससे पहले वो योजनाएं नहीं थी, आवास नहीं मिल रहा था, आवास नहीं मिल रहा था, कि शौचालय नहीं था, कि सिलेंडर का व्यवस्था उससे पहले भी था। वो उसी को दोहराते हैं और छापते हैं।